दोस्तों, आप भी क्या है इस तरह से अपने चिड़ियों को खिलाना चाहते हैं? देखिए हमारे बच्चे कैसे चिड़ियों को खिलाने में मज़े ले रहे हैं। कितना अच्छा लगता है जब एक उड़ता हुआ पंछी आपके साथ खेल रहा हो, आपके हाथों में खाना खाने आ रहा हो, आपके साथ प्यार से बातें कर रहा हो, आपके साथ खेल कूद रहा हो। ये देखिए वैसे ही ये पंछी आज खेल कूद रहे हैं। एक्चुअली कोई भी पक्षी स्टार्टिंग से ऐसा नहीं होता, ठीक है, उसे ट्रेन देना पड़ता है और उसके साथ काफ़ी फैमिलियर होना पड़ता है। तो ये देखिए ये कितने प्यार से हमारे हाथों पे बिना डरे खा पी रहा है, हमारे बच्चों के हाथों में। और ऐसा अगर आप भी चाहते हैं, नया बग्गी लेना चाहते हैं या पैरेट लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो मैं आप ही के लिए बना रहा हूँ ताकि आप भी अपने बग्गी को इसी तरह से ट्रेन कर सकें। ये देखिए हमारे पास ये जो पैरेट है, ये पैरेट की एक प्रजाति है जो खा रहा है, और इसके साथ साथ जो दूसरा पेयर है वो बटगी है जो ऊपर बैठा हुआ है। वो जनरली क्या है, हम लोगों के साथ इजीली फैमिलियर नहीं होता है। ये देखिए ये भी इसका एक दूसरा प्रजाति है पैरेट का, और ऊपर एक बटगी है। तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे इन दोनों पिंजरों को आप लोगों को दिखाने के लिए रखा हुआ है। आगे आने वाले वीडियो में मैं इसी वीडियो के नेक्स्ट वर्जन में मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने बहुत सारे बटगी के साथ कैसे उसको ट्रेन करते हैं, कैसे उसको खाना खिलाते हैं और उसके साथ कैसे फैमिलियर होंगे। तो ये देखिए ये जो बटगी है, ये बटगी इजीली आता नहीं है, लेकिन हमारे बच्चों के हाथों पे ये भी आकर खाना शुरू कर दिया है। वैसे तो पैरेट कई तरह के होते हैं, जिसपे राउंड नेक रिंग वाले जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, और नॉर्मल जो पैरेट या बटगी होते हैं ये जल्दी हमारे साथ फैमिलियर नहीं हो पाते हैं। लेकिन फैमिलियर करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है, जिसके थ्रू आप भी अपने घर में लाकर बटगी को, पैरेट को या किसी और चिड़िया को आप अपने साथ फ्रेंडली बना सकते हैं। ये देखिए पॉज करिए, लाइन बैठेगा। जनरली ये पक्षी नेचर के बीच में रहना पसंद करते हैं, लेकिन जब हम लोग इसको अपने तरीके से ट्रेन करते हैं, उनके साथ फैमिलियर होते हैं, तो ये हम लोगों के साथ भी खेलना कूदना को तैयार हो जाते हैं। इवन मैं आगे आने वाले एपिसोड में आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम इन पक्षियों के साथ बॉल खेल रहे हैं, कैसे इन लोगों के साथ कुछ टॉय वगैरह देकर हम इन्हें ट्रेन कर रहे हैं, और कैसे हमारे साथ ये लोग दिन रात खेलने को तैयार हो जाते हैं। इवन इन लोगों को अच्छा लगता है ना कि जब हम इनको हाथों में लेते हैं, उनको प्यार से टच करते हैं और वो हमारे साथ फैमिलियर होकर फ्रेंडली मतलब बिहेव करते हैं, तो कितना बढ़िया लगता है। और बुरा तब लगता है जब हम इनके पास जाने की कोशिश करते हैं और फिर भी ये हमारे पास आने को तैयार नहीं होते हैं। तो ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमें सबसे बड़ी बात अच्छी लगती है कि ब्यूटीफुल कलर के ये जो पक्षी है जब हमारे घर के शोभा बढ़ाते हैं, हमारे घर में रौनक पैदा करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। हालांकि इनको मेंटेनेंस करने में थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ता है, जो हमें या जो कई लोग होंगे जो उनको पसंद नहीं आते होंगे, लेकिन जो पक्षी प्रेमी हैं, जो नेचर प्रेमी हैं, उन्हें डेफिनेटली ये सारी चीज़ें अच्छी लगती होंगी। बड़े ही साइंटिफिक तरीके से भी ये साबित हो गया है कि हमें पक्षियों के बीच में रहने से काफ़ी मेडिटेशनल रिलैक्सेशन मिलता है। जो लोग मेडिटेशन प्रेमी होते हैं वो लोग ऐसा जो साउंड क्रिएट करते हैं जिसमें मेडिटेशन, नेचर का साउंड और पक्षियों का साउंड होता है, उसमें आप देखेंगे कि इनके साउंड, इनकी आवाज़ों को ज़रूर इंक्लूड किया जाता है, जिससे कि उन्हें मन की शांति मिलती है। खैर ये सब चीज़ें तो हैं ही, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें इन लोगों के साथ रहने को मिलता है और हमें काफ़ी अच्छा लगता है। पहले तो हमें सही तरह की पक्षियों का चुनाव करना चाहिए कि वो पक्षी हमें कैसा लेना चाहिए, उनका हेल्थ कंडीशन कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है, उनके रिसाइटेशन की शक्ति कैसी है, उनकी मेमोरी पावर कैसी है, और कैसे वो हमारा इमिटेशन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों की जानकारी लेने के बाद हमें पक्षियों का चुनाव करना चाहिए या लोकल मार्केट से परचेज करना चाहिए। ज़्यादातर हो सके तो आप ऐसा कोशिश कीजिए कि ऑलरेडी ट्रेन पक्षी अगर मिलते हैं
तो उसे ही लिया करें ताकि आपको कम मेहनत करना पड़े, या जो लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं ट्रेनिंग देने में उन लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी ख़ास बन जाएगा। और उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी ख़ास होगा जो लोग पक्षी को लाकर अपने घर में अपने हाथों से ट्रेन करना चाहते हैं। तो उनके बारे में सारी बातें मैं अभी आने वाले वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, और कुछ पूछना है तो पहले कमेंट करके हमें पूछ लीजिए। तो चलिए आगे हम आपको बताते हैं कि कैसे कैसे आप लोगों को सिलेक्शन करना है, कैसे कैसे क्या काम करना है न्यू पक्षी के बारे में, और उनके हेल्थ कंडीशन या उनके ट्रेनिंग के बारे में कैसे क्या करना है। कॉल पे जाता है, बुलाते फिर आ जाते हैं मेरे से। अच्छा पापा कॉल पे जाओ, चले जाओ, हाथ पे आ जाओ। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो काफी ज्यादा सिंपल और काफी ज्यादा जरूरी होने वाली है। दोस्तों, ये वीडियो मैंने उन दोस्तों के लिए बनाई है जो नए बजीज लेकर आए हैं या नए बजीज लेकर आने के लिए सोच रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगा कि जो कि आपको नए बजी लाने से पहले और नए बजी लेकर आने के बाद पता होनी चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि आज हम मार्केट जाकर नए बजीज लेकर आएंगे, पर दोस्तों हमें पता ही नहीं होता कि कौन सा बजी मेल है, कौन सा बजी फीमेल है। कई बार तो हमें ये भी नहीं पता होता कि हमें इन्हें घर लेकर आकर कैसे रखना है, कैसे इनकी मटकी लगानी है, हमें कितना बड़ा पिंजरा लेना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, क्या पिलाना चाहिए, किस तरह से ब्रीडिंग होती है, या फिर कौन सी मेडिसिन हमें देनी चाहिए, मार्केट में बजीज कितने रुपए तक के मिलते हैं, इनकी ब्रीडिंग एज क्या होती है, किस तरह का बजी हमें मार्केट से लेकर आना चाहिए, क्या हमें केज में ब्रीडिंग करानी चाहिए या फिर हमें कॉलोनी में ब्रीडिंग करानी चाहिए, खाने पानी के साथ हमें और कौन कौन सी चीजें इन्हें देनी चाहिए। ये सब बातें दोस्तों मैं एक ही वीडियो में आज कवर करूंगा। तो दोस्तों, अब तक आपको ये सारे सवाल सुनकर पता लग गया होगा कि ये वीडियो आप ही के लिए है, तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि अगर मैं आज बजी लेने मार्केट जा रहा हूँ तो मुझे किन बातों का ख्याल रखना है। दोस्तों, जब हम बजीज लेने मार्केट जाते हैं तो हमें दो बातों का ख्याल रखना पड़ता है। पहला कि वो मेल फीमेल ही होने चाहिए, दूसरा कि वो बीमार नहीं होने चाहिए। दोस्तों, बजी में मेल फीमेल कैसे पहचाने, अगर आप इस टॉपिक पर एक सेपरेट वीडियो चाहते हो तो मुझे बता देना, मैं बना दूंगा। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं, वो बजीज जिसकी चोंच के ऊपर कुछ इस तरह का ब्लू निशान होता है वो होते हैं मेल, और जिनकी चोंच बिल्कुल सफेद या ब्राउन होती है वो होती है फीमेल। अगर आप और ज्यादा डिटेल में चाहते हैं तो मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। बजी लेते समय हमें ये ध्यान रखना होता है कि वो हेल्दी होनी चाहिए। अब कैसे पता करें कि वो हेल्दी है? इसके लिए दोस्तों हमें कुछ देर रुककर वहाँ पर देखना पड़ता है, क्या जो बजी हमें पसंद आ रहा है क्या वो एक्टिविटी कर रहा है, क्या वो अपना फीड खा रहा है। अगर बजी इधर से उधर उड़ रहे हैं और अपना खाना खुद से खा रहे हैं, इसका मतलब वो एक हेल्दी बजी है, आप उसे ले सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आप इसकी उम्र का भी ख्याल रखें। आप हमेशा कोशिश करें आप ऐसे ब्रीडर से खरीदें जो कि आपको एक ब्रीडिंग पेयर दे। अगर आप नए बजी ओनर हैं तो आप बच्चे ना खरीदें, क्योंकि बच्चों को पालना थोड़ा सा कठिन होता है। अब बात करते हैं दोस्तों, हमने बजी तो ले लिया, अब इन्हें रखना कैसे है। दोस्तों, उसके लिए मैं आपको बता दूं, आपको अपने बजी के लिए एक बड़ा केज लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं सामने मैंने किस तरह का केज ले रखा है। इस केज के अंदर दोस्तों मैंने 5 पेयर बजीज लगा रखे हैं, और 5 पेयर बजीज के लिए मैंने यहाँ पर 4 मटकी टांगी है और साथ ही 3 ब्रीडिंग बॉक्स लगाए हैं। दोस्तों, अगर आप 1, 2 या 3 या उससे ज्यादा पेयर रखते हैं तो केज का साइज काफी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये बजी काफी एक्टिव होते हैं, इन्हें उड़ना बहुत पसंद होता है। तो आप केज का साइज काफी बड़ा रखें। मेल फीमेल भी पता कर लिया और हमने पता कर लिया कि इनके लिए कैसा पिंजरा लेकर आना चाहिए। तो अब जानते हैं दोस्तों कि हमें इनकी ब्रीडिंग के लिए किस बात का ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, इस बात का विशेष ख्याल रखें कि अगर आपके पास 2 पेयर बजीज हैं तो कम से कम 4 मटकी लगाइए, और यदि आपने 5 पेयर बजी ले रखे हैं तो वहाँ पर 7 या 8 मटकी लगाइए। 2-3 मटकी हमेशा एक्स्ट्रा होनी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि मटकी लगाएं या ब्रीडिंग बॉक्स। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आपका जो मन करे, जैसा आपका बजट हो आप लगा सकते हैं। आप ब्रीडिंग बॉक्स देंगे तो ये उसमें भी ब्रीड करेंगे, आप मटकी लगाएंगे तो ये मटकी में भी ब्रीड करते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैंने तो ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर भी एक गहरी मटकी लगा रखी है। तो मैंने जितनी भी मटकी टांग रखी हैं उन सब में फीमेल सेट हो चुकी हैं और 2 मटकी अभी भी खाली हैं। अगला सवाल दोस्तों हमारे मन में ये आता है कि अगर हम अपने घर पर बजीज ले आए हैं तो हम उन्हें क्या खिलाएं। कई बार बहुत से लोग इन्हें सिर्फ रोटी, चावल
या फिर ब्रेड वगैरह देकर ही पालते हैं। नहीं दोस्तों, ये सीड खाने वाले बर्ड हैं। आपको एक अच्छा हेल्दी सीड मिक्स खिलाना चाहिए। वैसे तो मैंने इनकी सीड मिक्स पर भी काफी वीडियो बना रखी है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, आपको कुछ इस तरह का सीड मिक्स बनाकर तैयार करना होता है। इस सीड मिक्स के अंदर दोस्तों कंगनी, बाजरा, जौ, सूरजमुखी के बीज, कुसुम के बीज, चावल के धान, गेहूं आदि जैसे बहुत सारे बीज होते हैं और ये खाना इनके लिए काफी ज्यादा पौष्टिक होता है। अगला सवाल हमारे मन में ये भी आता है, क्या केवल सीड मिक्स देना चाहिए? नहीं दोस्तों, आप इसके साथ सॉफ्ट फूड भी दे सकते हैं। साथ ही आप जो हरी सब्जियां होती हैं वो इन्हें जरूर से खिलाएं। जैसे आप इन्हें धनिया, पालक, मेथी आदि सब्जियां खिला सकते हैं। अगला बड़ा सवाल हमारे मन में होता है कि हमें इन्हें कौन सी दवाइयाँ देनी होती हैं। वैसे तो दोस्तों इन्हें जब तक बीमार ना हो कोई दवाई नहीं देनी चाहिए, लेकिन दोस्तों हमें इन्हें कुछ सप्लीमेंट जरूर देनी चाहिए। जैसे कि मैं इन्हें विमरल देता हूँ। दोस्तों ये कुछ मल्टीविटामिन होते हैं जो कि हमें जरूर से देने चाहिए। इसी तरह दोस्तों यहाँ पर मैं ये इम्यूनिटी बूस्टर भी देता हूँ। इससे इनकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहती है, ये बीमार नहीं पड़ते जल्दी से। इसके अलावा दोस्तों आपको एक कैल्शियम सप्लीमेंट भी जरूर से लाकर रखना होता है। उसके तौर पर मैं यहाँ पर ऑस्टोवेट का कैल्शियम सप्लीमेंट अपने बजीज को देता हूँ। आप जब भी पानी दें, हफ्ते में 3 बार पानी में मिलाकर इसे दे सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, बजी अपना पहला अंडा कब देता है। दोस्तों अगर आप एक अच्छा ब्रीडिंग पेयर लेकर आए हैं तो वो आपके घर पर तुरंत आके अंडा नहीं देते हैं। कई बार तो दोस्तों वो आपके केज को समझने में 15 से 20 दिन भी ले सकते हैं। 15-20 दिन के अंदर वो अक्सर मैटिंग करना शुरू कर देते हैं और मैटिंग शुरू करने के बाद दोस्तों 10 से 15 दिन के अंदर पहला अंडा आ जाता है। पहला अंडा आ जाने के बाद दोस्तों वो 1 दिन छोड़कर अपना दूसरा अंडा देती है और कुल मिलाकर एक बजी 5 से 8 अंडे तक भी दे देती है। उसके बाद दोस्तों 18 दिन के अंदर उसका बच्चा निकल आता है और 2 महीने का बच्चा खुद से खाने के काबिल हो जाता है और मटकी से बाहर आ जाता है। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं कि मार्केट में ये बजीज कितने रुपए तक के मिलते हैं। ऐसे तो दोस्तों ये अलग अलग जगह पर अलग अलग रेट के मिलते हैं, लेकिन अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में इनका जो प्राइस है वो लगभग 300 से 400 रुपए जोड़ा है और ब्रीडिंग पेयर दोस्तों लगभग 700-800 रुपए जोड़ा मिलते हैं। अब दोस्तों हमारा आखिरी सवाल, क्या हमें केज में ब्रीडिंग करानी चाहिए या कॉलोनी ब्रीडिंग करानी चाहिए? तो दोस्तों मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप बजीज के लिए हमेशा कॉलोनी ब्रीडिंग ही कराइए, पर मटकी हमेशा अपने जोड़ों से 2-4 ज्यादा लगाएं। केज ब्रीडिंग कराने की जरूरत नहीं होती। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई।